अभी रिमोट जॉब की जैसी बूम आई है ना, तो कंपनीज को भी लगा कि मैं अब कहीं से भी हायर कर सकता हूँ। मैं यूएस में कैलिफोर्निया में बैठ के इंडिया के पटना से मैं अगर लोग हायर कर लूंगा तो मुझे प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। हेलो। हाय। वेलकम बैक। वापस अनप्रेडिक्टेबल मुंबई बारिश। कुछ समझ नहीं आ रहा। आज बैकग्राउंड अच्छा है, उससे मैच कर रहा है। मैं हमेशा शर्ट वही कलर की पहन के आता नाइस assumption। हूँ। बट एनीवेज, यार आज आज ऑटो में घुसते ही तुमने बोला ना काम करने का मन नहीं हो रहा है। हाँ, आज बोर हो रहा है ये है। तो ये आई थिंक ये एक पैटर्न बन गया है और दूसरे दिनों में बोर ही होता है। हाँ। 2 दिन हम लोग मस्त प्रोडक्टिव रहते हैं, अगले 2 दिनों में ऐसा लगता है यार आज नहीं करना है। तो ऐसे यार थोड़ा बात कर लेते हैं फ्यूचर में ये वर्क लाइफ का कल्चर हाँ। कैसा होगा, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तो ऐसा हो गया है, अभी हमने इसकी बात की ना कि बहुत जगह बीच में ऐसा एक पैंडेमिक वेव आया था, यस। है ना, उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम चल हाँ। रहे थे। कितने कंपनीज ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम से किए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज। हाँ। पीपल इवन स्टार्टेड कमेंटिंग कि मतलब अब इसका न्यू मूवमेंट मतलब नया यस। चीज होगा, ऐसी होगा। हाँ, लोगों को लग रहा था कि हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम आ गया है। वर्क फ्रॉम होम आ गया है। और अभी रिसेंटली हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे राइट कि अमेज़न ने आई थिंक कंप्लीटली बंद कर दिया वो। हाँ, अभी कुछ 10 दिन में अनाउंस किया है अमेजोन ने कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जनवरी से अभी ये जो कमिंग जनवरी है तब से सारे लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करेंगे। अच्छा, अरे तो बात कर लेते हैं कि क्यों हो रहा है ये, हाँ। है ना। जैसे कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी बढ़ती हाँ। है ना। यू इन्वेस्ट मोर टाइम, यू वर्क इन योर कंफर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू थिंक मोर, यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव। हाँ। और कुछ कंपनीज इसको अडॉप्ट भी कर रही थी, तब भी कुछ कंपनीज थी जो इसको रेजिस्ट करती थी। हाँ। बट पेंडेमिक मोमेंट था तो एडॉप्शन ज्यादा था। हाँ, लोगों को एक छोटा सा ये भी लगा कि मतलब जो वर्क फ्रॉम होम में वर्क फ्रॉम ऑफिस में लोगों को लगा कि डिफरेंस सिर्फ यही है कोलैबोरेशन का, हाँ, है ना। तो कोलैबोरेशन के लिए मतलब लोगों से जो आपस में जो बात करते हैं कहीं पे उठ के, तो वो लोगों को लगा कि जूम गूगल मीट आई है तो कोलैबोरेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा। तो लोगों को लगा कि वही डिफरेंस था, बट हाँ, हाँ, इसलिए वर्क फ्रॉम होम आया था। तो बहुत से प्रॉब्लम्स होने लगे हैं लोगों ने। यहाँ बीच में हमने सुना फोन लाइटिंग करने लग गए लोग, हाँ। है ना, मतलब वर्किंग आवर्स में सिर्फ कॉल कॉल अटेंड करना। जैसे तुम बता रहे थे ना बीच में कि नोटिफिकेशन बेस से लोग काम करते थे। एक्चुअली लोग होते थे। मतलब लोगों को यही ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस होम का मेन पर्पज ये होना चाहिए था कि यार लोग घर पे कंफर्ट में है, लोगों के कम्यूट वाली प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं वो सब, तो कंफर्ट में रह के लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लोग ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ये पर्पज था। बट जैसे तुम बोल रहे हो ना, तो लोगों ने उसको दूसरा मतलब निकाल लिया पूरी पॉपुलेशन ने हाँ, कि इसका मतलब है कि हम सिर्फ कंफर्ट में रहेंगे और जैसे ही कुछ जूम कॉल का, स्लैक का या कहीं का नोटिफिकेशन आएगा कॉल का, हाँ, तो फिर हम उठेंगे और तो हम काम करेंगे। हाँ। तो ये उल्टा हो गया। तो आइडियली पर्पस ये था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हाँ। बट लोग ज्यादा लेजी हो गए, Yes. लोगों को एक्सपीरियंस मिल गए। आई थिंक हायरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई बाद में फ्यूचर में राइट। अभी मतलब हायरिंग में भी किसी कंपनीज को हायरिंग में इश्यूज आए क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस, बट आप उनके इंटरव्यूज देते हो तो ऐसा लगता था कि मतलब ही इज एज गुड एज अ मिड लेवल गाय और एज गुड एज अ फ्रेशर गाय, क्योंकि यही सब रीजंस थे। हाँ। तो उस लेवल्स को प्रोडक्टिवनेस के लिए यूज नहीं कर रहे थे, हाँ। वो उसको बस अपने पर्सनल बेनिफिट्स और इसके लिए यूज करना चाहते हैं। हाँ, तो ये भी हो गया ना लोगों में, एक कंपनी में मार्केट में पूरा ट्रेंड भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है ना कि जैसे अभी रिमोट जॉब की जैसी बूम आई है ना, तो कंपनीज को भी लगा कि मैं अब कहीं से भी हायर कर सकता हूँ। मैं यूएस में कैलिफोर्निया में बैठ के इंडिया के पटना से मैं अगर लोग हायर कर लूंगा तो मुझे प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। फिर अल्टीमेटली वही जो अपन बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कंपनीज, देखो ये जनरल सेंस नहीं है एकदम ओवरऑल, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा है, बहुत सी कंपनीज है जो रिमोटली रह के इतना अच्छा नेटवर्क बना के प्रोडक्टिव बहुत काम करती है और वो ना लाइक
पूरे ग्लोबल कंपनीज और टीम्स बना पा रही है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बेसिकली क्या हो गया है कि लोग वर्क फ्रॉम होम का जो दूसरा फायदा उठा के सिर्फ नोटिफिकेशन पे जग के प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कम हो गई है ना। तो ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि इसमें इनका खुद का लॉस है। खुद का लॉस है एक्चुअली, उनकी खुद की स्किल्स कम हो रही है, लोग बहुत से ना कोलेबोरेट नहीं करते है ना, तो लोग अपने अपने में रहते हैं बहुत, यार लर्निंग कम हो ही जाती है ना ऑफ कोर्स, तुम अगर ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो। वो होता है ना कि 50 लोगों के साथ ज्यादा रहना चाहिए जहाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा हाँ है ना, बट हम जब लोगों से ही नहीं मिल रहे हैं, हाँ हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर रहे हैं, हाँ हम सिर्फ लीजर टाइम यूज कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चिल माइंड, ऑफ कोर्स इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस, यस राइट, एंड व्हिच इज व्हाई आई थिंक ये मतलब का एक बहुत बड़ा मूवी है एक तरह से, मतलब लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ऑफिस आओ। हाँ। अब बीच में क्या है ना, अभी लास्ट 1-2 साल में तो लोग कंपनीज को पता लग गया था कि यार बहुत से कंपनीज के लिए काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी लोग डर रहे थे क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन था कि मैं अगर रिमोट नहीं दे रहा हूँ तो कोई और रिमोट दे रहा है, एम्प्लॉइज वहां चले जाएंगे। आई थिंक हायरिंग मैनेजर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, रिमोट एग्जैक्टली जॉब नहीं दोगे तो लोग ऑफर ही नहीं लेते। हाँ, बट अब वो चेंज हो रहा है वापस से, डायनामिक्स जो है ना वो कंपनीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। करेक्ट। कंपनीज अब बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो बोल रही है कि नहीं हम ऑफिस में ही बुला के काम करवाएंगे, विच इज फाइन। अब तुम जो एक बोल रहे थे वो हाँ, तो एक पर्पस था ना कि ये लाने का पर्पस ही था प्रोडक्टिविटी, हाँ कि भाई एम्प्लॉय के बारे में भी सोचो। हाँ, मतलब वो दोनों काम साथ में करवा रहे हैं ना कि अपना फैमिली और खुद का टाइम भी और कंपनी का कंपनी का टाइम भी। आई थिंक रिसेंटली मैं किसी आर्टिकल पे पढ़ रहा था, मैं उसकी लिंक डालूंगा इसमें, हाँ। कि एक यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ लोगों ने, कुछ उसमें 61 कंपनीज हैं और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि 4 डेज वर्किंग वाला ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ट्राई किया कि उससे क्या होता है। तो रिजल्ट ये निकल के आया कि लोगों की कुछ 40% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आई, हाँ राइट। तो एक्चुअली ये चीज सही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, तो फिर लोगों को अगर वर्क फ्रॉम होम देने लगा तो लोग उसको मिसयूज करते हैं, मत दो वर्क फ्रॉम होम, लेकिन 4 डे वीक वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो मुझे लगता है उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय भी 4 दिन ही काम करेगा और उसको भी समझ में आएगा कि भाई मैं 4 दिन काम कर रहा हूँ, उस काम में मैं एक्सप्लोर करूंगा, कोलैबोरेट करूंगा, सब कुछ करूंगा, उससे उसके स्किल सेट खराब नहीं होगा, हाँ और उसका पर्सनल टाइम भी मैनेज हो रहा है, उसको 3 डेज ऑफ मिल रहा है, राइट, जहाँ वो 3 डेज इज अ गुड टाइम टू मेक अ स्मॉल वेकेशन, हाँ हाँ, फैमिली के साथ कहीं पे जाए, तो उसका पर्सनल टाइम भी सही चल रहा है, वो भी एकदम खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है, एम्प्लॉयर भी खुश है। यस एंड वही होता है ना कि तो संसार की रीत है ना कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, हाँ तो वो दुनिया वैसे ही चलती है। हाँ। सही बात है, लोगों को ना अपने जो भी दूसरे काम है काम के अलावा उन सब काम की टेंशन अगर काम के टाइम में रहेगी तो कैसे काम करेगा। बट तो इसीलिए वो जो 3 डेज वाला वर्क काम करता है कि मैं 3 डेज जो वीकेंड है मेरा उसमें मैं जो भी मेरे काम है ना फैमिली वाले, ग्रोसरी वाले, बच्चे वाले, बहुत सारे काम जो है मैं कर लेता हूँ। इसमें बेनिफिट हुआ है स्पेसिफिकली इंडिया में, सैटरडे संडे को छुट्टी लेके भी बहुत सारे काम है ना, बैंक के काम नहीं होते, हाँ। कुछ जैसे बंद होते हैं, हाँ। लेकिन वही अगर मुझे एक फ्राइडे मिल गया, यस आई थिंक मैं पास में एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे 3 डेज तो नहीं था पर वहाँ पे लीव ऐसे थे कि आप फ्राइडे और सैटरडे लीव कर सकते थे, आप संडे का, तो मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट, बट बोलते हैं अगर 3 डेज मिल जाता है तो वेकेशन, ब्रेक और पर्सनल काम सबके लिए टाइम मिलता है, तो ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा वर्क फ्रॉम होम। यस So anyways, this is just a thought we were thinking about. We wanted to share with you guys. हाँ, अभी ये डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं तो लोगों के थोड़े से ओपिनियन और फीडबैक सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, तो कमेंट में आप बताइए।